मैं उन सामाजिक अंधविश्वासों को बताने जा रही हूँ जिनमें सब फंसे हुए हैं। साथ में उनका सच्चा अर्थ और वास्तविकता भी मैं बताऊंगी ताकि आपको और दूसरों को भी जागरूकता मिले। अब जानते हैं पहला ऐसा कौन सा अंधविश्वास है जो हर घर में है। बुधवार को सिर नहीं धोना वरना भाई की उम्र कम हो जाएगी। ये एक तरह की भ्रांति है, भ्रम है जो बस फैलाई गई है। लड़कियों को कहा जाता है कि बुधवार को सिर धोने से भाई की उम्र कम हो जाती है, लेकिन इससे सच्चाई का कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई एक्चुअल में ये है, इसका कोई धार्मिक, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक आधार नहीं है। ये सिर्फ एक पारिवारिक भावनात्मक दबाव है जिससे लड़कियों को समाज के अनुरूप झुकाया जाता है। भाई की उम्र उसके कर्म और प्रारब्ध से तय होती है, न कि आपकी चोटी धोने से। दूसरा है, रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लक्ष्मी जी चली जाएंगी। ये कैसा अजीब सा भ्रम है, मतलब कभी बुद्धि भी नहीं लगाते लोग। रात को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी चली जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि पुराने समय में रात में बिजली नहीं होती थी, झाड़ू से कई जरूरी चीजें गलती से फेंकी जा सकती थी। यह नियम व्यवहारिक सुरक्षा के लिए था, न कि कोई लक्ष्मी से जुड़ा नियम। आज की रोशनी और साफ सफाई की सुविधा में ये अंधविश्वास है, मतलब सोचने वाली बात है। तीसरा है, रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, अपशगुन होता है। अब इसका भी अजीब सा ही लॉजिक है, पर सच्चाई है कि रात में नाखून काटना अशुभ माना जाता है। लेकिन सच्चाई है, पुराने जमाने में कैंची चाकू से नाखून काटते थे और रात में रोशनी कम होने के कारण चोट लगने या नाखून इधर उधर गिरने का डर होता था। यह नियम केवल सावधानी के लिए था, न कि कोई देवी डर। चौथा है, पीरियड्स में मंदिर न जाना, अशुद्धता का डर। मतलब लोग, हर औरत अपवित्र है और उसे जन्मा हुआ व्यक्ति भी अपवित्र है, तो वो अपवित्र व्यक्ति मंदिर में रह के पूजा क्यों करता है? वो भी अपवित्र हुआ। महिलाएं मासिक धर्म में मंदिर जाएंगी तो देवी देवता नाराज हो जाएंगे। ये देवी देवता तो आए नहीं बताने के लिए कि भाई हम नाराज होंगे कि नहीं, वो तो भाव के भूखे हैं। पीरियड्स कोई अशुद्ध चीज नहीं है, ये शरीर की प्राकृतिक और पवित्र प्रक्रिया है। प्राचीन काल में महिलाएं इन दिनों आराम करे, इसीलिए मंदिर और कार्यों से विश्राम का नियम बनाया गया था, जो आज अंधविश्वास बन गया है। इन सभी बातों का वास्तविक अर्थ है सिर धोना, झाड़ू लगाना, नाखून काटना। तिथि के अनुसार ये सिर्फ व्यावहारिक सुरक्षा नियम थे, आज अंधविश्वास बन गए हैं। एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है? जो नियम मन को संकीर्ण बनाए, मतलब बांध दे, उसे छोड़ता है। जो नियम मन को शुद्ध, सरल और शिव के पास लाए, उसे निभाता है। वो धर्म का पालन डर से नहीं, प्रेम और चेतना से करता है। तो कुल मिला के इन सब के पीछे का कहने का अर्थ यह है, ये सब भ्रम है जो ज्ञान के अभाव में पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। आज हमें जरूरत है धर्म को समझने की, न कि सिर्फ निभाने की। इसीलिए ये सब जो अंधविश्वास फैले हुए हैं, यदि आप परमात्मा के बच्चे हैं तो आप इन सब चीजों को नहीं मानेंगे। यदि आप समाज का हिस्सा है तो प्लीज फॉलो कीजिए जिस तरह से करते आ रहे हैं, क्योंकि जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक या जवानी तक आपके मन में जो गढ़ दिया जाता है, आप उसी को ही फॉलो करते हैं। उससे निकलना बहुत मुश्किल है। उससे निकलने के लिए आपको परमात्मा का ही रास्ता चुनना होता है और वही सब भ्रम से निकालते हैं। अदरवाइज इस संसार के किसी व्यक्ति में तो दम नहीं है कि आपको इन भ्रम से निकाल दे, क्योंकि आप वही मानेंगे जो आपने मान लिया है। आप उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। यही अहंकार है और इस अहंकार के कारण ही परमात्मा भी आपसे इतने दूर है कि पता नहीं कितने जन्मों में आपको मिलेंगे। तो फिर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को भ्रम और सच पता चल सके। और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।